भारत की आबिजारियत और सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा करार। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालसी अदालत कह चुके सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता, बाहमी मंजूरी जरूरी है। पानी की बंदिश पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। मुअत्तली की सूरत में खिते में शदीद बहरान का खदशा है। पाकिस्तान की जानिब से बर वक्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पाकिस्तानी क़यादत भी वाज़ेह कह चुकी पानी की बंदिश को जंग इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के सरकारी इदारे खरबों रुपए के मकरूज तहलका खेज रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। 15 से ज़ायद सरकारी इदारों का मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3 खरब 45 अरब रुपए बढ़ा। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का खसारा 1953 अरब रिकॉर्ड। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की माली कारकर्दगी बाइस से तशवीश। हुकूमती इक़दामात के बावजूद नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार। कैस्को का खसारा 770 अरब और पेस्को का खसारा 685 अरब रुपए तक पहुंच गया। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 684 अरब रुपए खसारे का पहाड़ तले दबी है। 49 खरब रुपए के गर्दशी कर्जे में से सिर्फ बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ और मजबूरी खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए हो गया। पेंशन की मद में वाजिबात 17 खरब रुपए तक पहुंच गए। IMF की शराइत के तहत वजारत खजाना ने रियासती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी शामिल। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और जुडिशल काउंसिल रूल्स में तरमीम का मामला ज़ेर गौर है। जजों के खिलाफ शिकायत का भी जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI के काफ़िले इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अहम पार्टी मीटिंग के लिए लाहौर जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे कबल KP हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के तमाम सूबों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शरीक हुए। इजलास में 5 अगस्त के एहतजाज के लाए अमल पर गौर किया गया। इजलास के बाद वज़ीर आला अली मीन गंडापुर रैली की सूरत लाहौर रवाना हुए। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों शहीद होने वाले पंजाब में सुपुर्दे खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में इलाका उमायदीन, अहले खाना और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। नमाज जनाजा दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़, मियाँजनू, फैसलाबाद और लाहौर में अदा की गई। 2 जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दलेर माँ का हौसला चट्टान। दुनियापुर की शहनाज बेगम ने शोहर को खोया। अटक के शहीद मुसाफिर बिलाल भी नमाज जनाजा के बाद अबाई गाँव में सुपुर्दे खाक। खानेवाल के रिहायशी गुलाम सईद वालिद के अलालत के बाइस घर आ रहे थे। बेटे की मौत का पता चला तो बीमार बाप भी दम तोड़ गया। बाप बेटे की मौत पर इलाके की फजा सोगवार। दहशतगर्दों के हमले में जान बहक होने वाले जुनेद इफ्तिखार की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। फैसलाबाद के मकतूल शेख माजिद भी सुपुर्दे खाक। शेख माजिद कपड़े के पैसों की रिकवरी के लिए बलोचिस्तान गए थे। गुजरावाला का मकतूल नौजवान साबिर हुसैन भी घर का वाहिद कफील था। दहशतगर्दों के हमलों में शहीद मुजफ्फरगढ़ में मोहम्मद आसिफ के 1 माह पहले ही शादी हुई थी। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को गोलियां मारी गईं। इंसानी हुकूक के चैंपियन ऐसे वाकयात पर खामोश क्यों हो जाते हैं? पंजाब के लोगों के साथ ऐसे वाकयात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, इतने बड़े वाक़े पर इजहार यकजहती के बजाय इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुतहिद हैं। रियासत को दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत इक़दाम करना होंगे। असमा बुखारी ने सेहत कार्ड बंद होने की फिर तरदीद कर दी। कहा, प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज जारी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज और अद्वियात पहले ही मुफ्त मिल रही हैं। सूबाई हुकूमत का लाहौर लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ का भी ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1 रोज़ा दौरा बहरीन। एयरपोर्ट पर बहरीनी हम मनसब ने शानदार इस्तकबाल किया।
बहरीनी वजारत दाखिला आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मोहसिन नकवी और बहरीन के वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मुश्तरका सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद मुनशियात, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। अली अमीन कंटापुर का कहना था कि बैरूनी ताकतों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। नस्लों को महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफ़गान अवाम के फलाह व बहबूद में किरदार अदा करने को तैयार है। अफ़गानिस्तान में कैंसर हस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश भी की। अफ़गान सफ़ीर अहमद शकीब ने अफ़गान महाजरीन का ख्याल रखने पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से इज़हार तशक्कुर किया। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना था कि 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएं। एक माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। इजलास में 5वीं से 7वीं जमात तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम मुअस्सर बनाने का फैसला भी किया गया। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात 5 साल कबल ख़त्म कर दिए गए थे। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 82 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इंसानियत सोच मजालिम ढाने वाले इसराइल ने कब्रिस्तान भी ना बख्शे। टैंकों और बिल्डोजर से खान यूनिस में तुर्क कब्रिस्तान को रौंद डाला। इंसानी बाक़ियात को निकालकर बेहुरमती की गई। फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौज के मुजव्वज़ा हिरासती कैम्प मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा, कैंप में जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और कई आलमी रहनुमा भी रफ़ा में लाखों अफराद के लिए बफर जोन का प्लान मुस्तरद कर चुके। उधर इसराइली अवाम का नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में मुजाहिरा, जंग के फौरी खात्मे और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालिबा। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। गजा में नस्ल कुशी पर कानून साजी की खामोशी को शर्मनाक करार दिया। कतर में अमरीकी ड्रोन पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की पूरी सलाहियत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बयान वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शर्त बता दी। कहा, अमरीका गलतियों का अजाला करे और दोबारा हमला न करने की जमानत दे तो मुज़ाकरात फिर शुरू हो सकते हैं। अमरीकी अदालत ने 9/11 के मुबैना मास्टर माइंड खालिद शेख से प्री बार्गेन मुआहिदा कलअदम करार दे दिया। अपील कोर्ट ने लॉयड ऑस्टिन की दरखास्त पर फैसला सुनाया। खालिद शेख और 2 दीगर मुल्ज़मान ने मुआहिदे के तहत अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात का एतराफ़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया था, जिस पर मुल्ज़मान सज़ाए मौत से बच सकते थे।